नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरची। मैं हूं अशोक कौशिक। कांग्रेस के राज में नौकरियां पर्ची खर्ची पर मिलती थीं। हुड्डा सरकार ने किसानों के साथ हमेशा छल किया। किसानों को लूटने वाली देश भर में कोई पार्टी है तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। गरीबों की सुनने वाली भाजपा सरकार है, जिसके कारण बिना पर्ची बिना खर्ची के गरीबों को नौकरियां मिलती हैं। मैं मुकेश जैन, नारनौल निवासी हूँ, मोहल्ला गुरु नानकपुरा में रहता हूँ और दुकानदार हूँ। हरियाणा में चुनाव चल रहे हैं, चुनावी माहौल है और इस समय हरियाणा के अंदर एक बहुत पॉजिटिव माहौल है। और पॉजिटिव माहौल यूँ है कि 10 साल पहले और 10 साल अब के उसका अंतर, लोग उसको अंतर को देख रहे हैं। 10 साल पहले है ना, लोग चाहे कोई एससी समाज का हो, चाहे कोई जांगड़ी समाज का हो, चाहे कोई अग्रवाल समाज का हो, चाहे कोई पंजाबी समाज का हो, किसी भी समाज का हो, कभी सुना है कि उसके घर बैठे उसका अपॉइंटमेंट लेटर आया हो? केवल एक ही जाति, एक ही समाज, एक ही क्षेत्र, चाहे रोहतक हो चाहे सोनीपत हो, उसके बच्चे लगते थे नौकरियों के अंदर। यहाँ पर हम नारनौल के अंदर बैठे हैं, हम पूछते थे कि तहसीलदार आया है यार, कहाँ का है? और रोहतक साइड का है। पटवारी कहाँ का है? सोनीपत साइड का है। और अब देखो कि हमारे घर बैठे बच्चों के अपॉइंटमेंट लेटर आते हैं। ये बहुत बड़ा अंतर है इस समय। और लोग इसी बात को देख करके 5 तारीख को इसी बात को देख करके वोट करेंगे। इस 10 साल के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर, जो हमारे हरियाणा के अंदर जो महत्वपूर्ण परिवर्तन जो हुए हैं, उसके अंदर हम देखें कि एक अमन चैन है, लोगों में एक संतोष है। हम देख रहे हैं कि पहले के 10 साल जो पहले के थे, उसके अंदर एक आम आदमी ये देखता था कि यार मैं उस शहर के एक मोजिज आदमी को पकड़ूं, अपनी अप्रोच लगवाऊं, अप्रोच लगा करके मेरा बच्चा पढ़ गया है, उसकी नौकरी के लिए अंदर मैं कुछ जा करके किसी एक अप्रोच लेकर के, एक दमदार आदमी को लेकर के मैं जाकर के उसकी अप्रोच लगाकर मैं मेरे बच्चे को लगाऊं। लेकिन अब वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। अगर आपके बच्चे में योग्यता है, आपका बच्चा बिल्कुल नंबर आ रहा है, तो आपके पास घर बैठे अपॉइंटमेंट लेटर आ रहा है। ये भारतीय जनता की पार्टी की सरकार एक ऐसी सरकार है जिसमें ना वो कोई जाति देखती है, ना कोई क्षेत्र देखती है। हरियाणा के 22 जिलों के अंदर समान रूप से नौकरियां लगी है। अभी हम पीछे में पटिकरा गांव था, अभी 2 घंटे पहले 130 बच्चों की लिस्ट थी वहां पर जो बच्चे लगे हैं। उसमें तो मैं देख करके हैरान हो गया। एक बूढ़ी माँ जिसका उसका पति नहीं है, बच्चा उसका है, झोपड़ी के अंदर वो रहते हैं, और वो बच्चे को अपॉइंटमेंट लेटर लेकर के इतनी खुश है, इतनी प्रसन्न है कि उस चीज का अंदाजा नहीं लगा सकते। ये बहुत बड़ा अंतर। ठीक बात है, ये जो छलक नाले की समस्या बहुत पुरानी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है, और ये बिल्कुल ठीक भी नहीं हुआ है। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। लेकिन फिर भी मैं और सारे कामों को देखते हुए कहता हूं कि सरकार के अंदर, सरकार को चलाने वाले लोगों में पॉजिटिवनेस है, सकारात्मकता है। कोई काम लेट जरूर हुआ है लेकिन पूरा होगा, इस चीज का जनता को विश्वास है, हमें भी विश्वास है। सतपाल शर्मा, बीजेपी ने बहुत काम किए। ये लेन देन वाला सारा काम बीजेपी ने खत्म किया है और बहुत काम किए। नौकरियों में बहुत गरीब बच्चे नौकरी लगे हैं, मेरे गांव के बहुत बच्चे लगे हैं, शहर से भी बहुत बच्चे लगे हैं। इसके भी सड़कों का किया, पानी का किया। नहरी पानी पहले आता ही नहीं था, अब तो 250 गाँव में, अपने जिले में ही 250 गाँव में बहुत पानी, उनके अनाज के कोठे भरे हुए हैं। लगभग सारे काम हुए हैं जी बीजेपी के राज में ना, और जो बच गए वो अब हो जाएंगे जी, आगे 5 साल में हो जाएंगे। मेरा नाम संजय है। चुनाव एक तरफा बीजेपी के पक्ष में जा रहा है। क्या कारण है सर? कारण यही है कि पहले कांग्रेस जो राज था उसमें जमाखोरी, घूसखोरी हैं, सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाते थे कर्मचारी, लेकिन वो कर्मचारियों को एक आदेश दिया जाता था कि भैया हमारा हिस्सा जरूर रखना। बिना पर्ची बिना खर्ची आज नौकरियां मिल रही हैं। कांग्रेस के राज में ऐसा ही होता था। यहाँ पे खेत बिक जाते थे, मकान बिक जाते थे कांग्रेस राज में। एक पिता अपने बच्चे को पालता है, परवरिश करता है, परवरिश करने के बाद पढ़ाई के लिए जब उसको पढ़ा लिखा कर सपने देखता है कि मेरा बेटा कोई होनहार बच्चा किसी काम पे जाएगा, अफसर लगेगा, लेकिन वहाँ पे जाके वहाँ घूसखोरी थी। घूसखोरी इसलिए कहता हूँ कि बिना खर्ची बिना पर्ची वहाँ काम नहीं बनता था।
बिल्कुल नौकरियां मिल रही है। आज शैक्षणिक योग्यता के आधार पर नौकरियां बांटी जा रही है। नारनौल में विकास कार्य देखो, ये जो आपने देखा होगा 152 तो जब हम चलते हैं तो हमने कांग्रेस राज्य में देखा था, जो यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री थे राव नरेंद्र जी, उनके कोठी के आगे भी इतने खड्डे थे, 2-2 फुट के खड्डे थे, और पूरे रोड पे जब हम चलते थे तो मिट्टी धूल फाकते हुए जाते थे, एक भूत के जैसा रूप हो जाता था हम जब चलते थे बाइकों पे। और आज कैसा विकास है सर? आज विकास, सड़कें देखो, माननीय गडकरी जी ने इतना आधुनिक भारत सड़कों की रचना, पूरा जाल सा पिरो दिया है, बहुत ही सुंदर ढंग से। आज विदेश लगता है हमारा देश। महंगाई तो ऐसा है जी, जब विकास कार्य होते हैं तो ये जनता ये नहीं कहती कि भाई इतने बढ़िया बढ़िया विकास हो रहे हैं, तो वो विकास हो रहे हैं तो थोड़ी सी महंगाई बढ़ी भी गई तो हमारी सुविधाओं के लिए कितना अच्छा काम कर रही है सरकार। महंगाई से कोई हमारे वो नहीं।